झूठ का आकर्षण भी बहुत खतरनाक होता है। तुम देखना, नकली प्रोडक्ट की जितनी बढ़िया पैकिंग की जाती है, असली की उतनी बढ़िया नहीं होती। हाँ हाँ, हम तो गांव के आदमी, हमारे भारत में आम तरह एक घटना हो जाती है, आपके देश में नहीं होती, हमारे यहाँ हो जाती। हम गांव के आदमी, छोटे छोटे परिवार के आदमी, नया नया मोबाइल फोन चला, टच वाला। तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा गुरुजी अगर आप कहो तो हम ऑनलाइन बुक कर दें। ऑनलाइन सस्ता मिल रहा था, हम कहा कर दो। हम भी सीधे साधे जलेबी जैसे आदमी, हमने बुक कर दिया। 15 दिन बाद वो ऑनलाइन प्रोडक्ट आया, बढ़िया चाकू ली हमने। हम कहा अच्छा डब्बा है, बहुत सुंदर डब्बा था, पैकिंग बहुत बढ़िया थी। पैसा ऑनलाइन ही लग गए थे बैंक से, हमारे नहीं लगे थे, मित्र के लगे थे, अपन पे तो थे ही नहीं। हमने मित्र को बुलाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये पैकिंग, ये डब्बा आ गया है। बोले खोलो। हमने चाकू ली, माता जी बैठी, हम बैठे, हमारा मित्र बैठा। भयंकर पैकिंग थी, इतनी पैकिंग के पूछो ही मत, लग रहा था जैसे डायमंड आया हो। पर हमें लगा कि अब मोबाइल है तो स्वाभाविक है, कंपनी वाले बहुत समझदार हैं, इसलिए ज़्यादा पैकिंग करके। तो हमने चाकू से काटा, पूरी टेप को काटा, फिर डब्बे के अंदर भी डब्बा मिला। अरे हम कहा गजब है यार, ये तो बिल्कुल प्याज बन गया। हमने दूसरा डब्बा खोला, डब्बे के अंदर फिर डब्बा मिला। हम कहा ये और गजब। हम कहा बहुत बड़ी कंपनी है भाई, पैकिंग का बड़ा ध्यान रखती है। जब अंदर खोला तो नहाने वाला साबुन निकला। हमको बेहोश हो गए, आपत्ति हो गई। मित्र बोला क्या हुआ? हमको तो बताया तो 3500 रुपया में साबुन आया है, वो भी 12 रुपया का साबुन। लेकिन हम उस दिन एक बात समझ गए। मित्र बोले क्या समझे? हमने कहा भैया जिसकी पैकिंग बढ़िया हो उसकी चेकिंग ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि कई बार झूठ की पैकिंग बहुत बढ़िया होती है, अंदर मटेरियल कम होता है, इसलिए जो ज्यादा चमक धमक रहा हो ना। सीताराम सीताराम। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि हमें कल तक ठहरना भी तो है। हाँ 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 हाँ। तो झूठ की पैकिंग, झूठ कितना भी शोर मचाए पर सत्य जब भी आता है, सत्य चुप करा ही देता है। मेरे प्रियजनों, रावण ने पूरी दुनिया को झुकाया, पर जब भी रावण के सामने हमारे प्रभु राम गए तो रावण झुक नहीं गया, मिट गया। दुर्जन मिट जाता है, सज्जन जीत जाता है। क्योंकि दुर्जन पहले झुका ना जानता और सज्जन झुकना जानता। मेरे पागलों, दुर्जन और सज्जन का कोई हमसे प्रोटोकॉल पूछे तो दुर्जन का प्रोटोकॉल है जो दूसरों को झुकाना जाने वो दुर्जन है, जो दूसरों के सामने सहज झुकना जाने वो सज्जन है। अब बुरा ना मानना, झुकने से कुछ बिगड़ता नहीं। हमारे कुछ चेले हैं, हमसे कहते रहते आप कई बार ना बहुत हाथ जोड़ लेते हो। अरे हमको क्या बिगड़ता है? हाथ जोड़ने से क्या बिगड़ता है? देखो, विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होगी वो विनम्र होगा, जिसके पास विद्या नहीं होगी वही घमंडी होगा। अध जल गगरी छलकत जाए। कभी तुम तबला बजाने वाले को देखना, जो नया नया तबला बजाता है वो ज्यादा ऐसे कंधे मलकाता है और बाल वो ऐसे कभी हारमोनियम वाले को देखना, जो हारमोनियम नई नई सीख रहा वो ज्यादा और जो सच में बजाता है वो तो ऐसे बजाता है कि कब उंगलियां हारमोनियम पे रख गई, हारमोनियम को भी पता नहीं लगता, उंगलियों को भी पता नहीं लगता कि हम कब हारमोनियम पर रख गए और स्वर निकलने लगता है। हाँ, जो नया नया गायक होगा उसको कभी तुम गौर से देखना, नया गायक वो हमारे जैसा ऐसा गला फाड़ेगा कि मक्खी घुस जाए भीतर। हाँ हाँ। और जो वास्तविक गायक होता है उसका सिर्फ माथा सिकुड़ता है, बाकी शरीर में कोई एक्टिंग हो या ना हो, बॉडी एक्टिंग करे या ना करे, पर उसका काम बोलता है। मेरे पागलों, अधजल गगरी छलकत जाए। बढ़िया धावक, धावक मतलब पैदल चलने वाला, जो बेहतरीन पैदल चलने वाला होता ना उसके निशानों की आवाज नहीं आती, चलने की आवाज नहीं आती, ऐसी चाल चलता है। जो घमंडी होता है वो शोर मचा के चलेगा, हट जाओ ये खबर देते हुए जाना चाहता है। और जो विनम्र होता है वो कभी शोर मचा के नहीं आता, वो तो आता है और आकर के बैठ जाता है। घमंडी की आदत हो कि लोग हमें देखें, लोग हमें जाने,
लोग हमारी तरफ आकर्षित हो कि कौन आया है। ये दुर्जन की आदत है कि वो हमेशा दुनिया को जनाना चाहता। सज्जन की आदत है वो बताना नहीं चाहता। सज्जन का काम बोलता है, सज्जन की सज्जनता बोलती है। अब मेरे पागलो, एक बात तुम हमारा सूत्र नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगा। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे गुरु कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। रावण दुर्जन है इसलिए वो झुकाना जानता है, और विभीषण सज्जन है इसलिए वो झुकना जानते हैं। तो सज्जन का गुण क्या? विनम्र रहता। विद्या ददाति विनयम। रावण इतना बड़ा दुर्जन कि वो सबको झुका रहा। देवताओं को काम पे लगा दिया रावण ने। वायु देवता से कहा तुम यहां सफाई करो, वरुण से कहा तुम पानी भरो, शनि देव को उल्टा लटका दिया, तुम लटके ही रहो क्योंकि तुम सीधे रहोगे हम पे चढ़ जाओ। शनि देव को उल्टा लटका दिया। काल को पाटी से बांध दिया। मेरे पागलों, रावण झुकाना जानता है, पूरी दुनिया को झुका रहा क्योंकि दुर्जन है। और रावण इतना खराब आदमी, पूछो ना दुर्जन की। देखना, अब तुमने पूछा ये राम सजीवन, तो दुर्जन के भी गुण सुन लो। दुर्जन में गुण क्या होता? रावण कभी झुका नहीं जिंदगी भर। और तो ठीक है, रावण के गुरुजी हैं शंकर जी, वो गुरुजी को भी कभी झुका नहीं। गुरुजी को प्रणाम करता था। तो बाकी जो हमारे चेले हैं, हमारे भी चेले हैं, तो हमारे चेले क्या करते? माथा रखते गुरुजी। रावण ने कभी माथा नहीं रखा, कैलाश पर्वत ही ऊपर उठा लिया। गुरुजी से कहा आप बैठते कहाँ हो? बोले कैलाश पर्वत पे। तो भगवान शंकर जी बोले क्यों पूछ रहे हो? बोले हमें प्रणाम करना है। तो शंकर जी बोले प्रणाम करना है तो लेट जाओ। अरे बोले लेटना थोड़ी है, पर्वत को ही सिर पे धर लेते हैं। बलवान तो था ही, तो सीधा कैलाश पर्वत को उठाए और ऊपर धरे। जैसे ही गुरु पूर्णिमा आवे सो सीधा उठाए और सिर पे धर लेवे, और जैसे ही रखे सो ऊपर। अब विचार करो कि जो ऊपर बैठे उनका हाल क्या होता होगा। रावण 11-21 बार ऊपर नीचे करे, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अब जैसे ही ऊपर बैठी सो पार्वती जी हिले, शंकर जी हिले। पार्वती जी बोली महाराज लगता है भूकंप आ गया है। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, हमारा चेला आया है। बोले कौन? बोले रावण। बोले कर क्या रहा है? बोले प्रणाम कर रहा है। तो पार्वती जी बोली ये प्रणाम कौन सा है? बोले रावण जैसा चेला बनाओगे तो ऐसे ही प्रणाम होगा। आओ। अच्छा, रावण से किसी ने पूछा इतने देवता हैं, तुमने शंकर जी को ही गुरु जी क्यों बनाया? तो रावण कहता है हम अपने से कम वाले को ही गुरु बनाते हैं और ये हमसे थोड़ा मिलते जुलते हैं। शंकर जी हमसे थोड़ा मिलते जुलते हैं। तो रावण से किसी ने पूछा कि कैसे मिलते जुलते? बोले देखो हमारे हैं 10 सिर, इनके हैं 5 हैं, इसीलिए हमने इनको गुरु जी बनाया कि 5 ठीक हैं, 11 नहीं चलेंगे, क्योंकि 10 हम ही पे है। तो रावण महाअभिमानी, अपना गुरु भी अपने से श्रेष्ठ नहीं चाहता। जो अपने गुरु को भी अपने से श्रेष्ठ ना चाहे वो दुर्जन है, और जो सबको श्रेष्ठ चाहे वो सज्जन है।